संगत जी, जीवन एक ऐसा फलसफा है जिसे हम समझते तो हैं पर जीते नहीं। हम सब कहते हैं कि हमें मालिक से प्रेम है, हमें गुरु की राह प्यारी है, हमें नाम से प्रेम है। लेकिन जरा अपने जीवन को आंखें खोल कर देखिए, क्या सच में हम उस राह पर चल रहे हैं? ये सत्संग इसी सच को आईने की तरह हमारे सामने रख रहा है। हम सब जीवन भर दुनिया के मेले में घूमते रहते हैं। कभी रिश्ते, कभी पैसा, कभी नाम, कभी शौक, कभी गुस्सा, कभी अहंकार। और इसी भागदौड़ में एक दिन शरीर गिर जाता है, लेकिन आत्मा, वो फिर वहीं खड़ी रह जाती है जहां खड़ी थी। यह सत्संग इसी गहराई को छूने आया है, ताकि आज कम से कम एक पल के लिए हम खुद से मिल सकें। भीड़ हमेशा कहती है कि उसने मालिक को देखा है, लेकिन भीड़ कभी सत्य को नहीं देखती। भीड़ केवल मजा देखती है, चमत्कार देखती है, बातों का रस लेती है, उत्साह लेती है, पर आत्मा का उद्देश्य नहीं देखती। इसलिए लाखों लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन हजारों नहीं बदलते। सुनने से नहीं, समझने से परिवर्तन आता है। समझने से नहीं, भीतर उतारने से परिवर्तन आता है। और भीतर उतारने के लिए चाहिए सच्चा मन, जो आज इस दुनिया में सबसे कठिन चीज हो गया है। हम सब कहते हैं कि हम मालिक को चाहते हैं, पर सच पूछो तो हम मालिक को नहीं, मालिक से मिलने वाले आराम को चाहते हैं। शांति, सुरक्षा, सुख, प्यार, सहारा। कोई मालिक को इसलिए याद नहीं करता कि मालिक मेरा है, बल्कि इसलिए याद करता है कि मालिक मेरी मुश्किलें आसान करे। इसीलिए प्रेम पैदा नहीं होता, व्यापार पैदा होता है। और जहां व्यापार है, वहां भक्ति नहीं हो सकती। बाबा जी कहते हैं, मालिक को प्रेम चाहिए, सौदा नहीं। ये दुनिया एक ऐसा जाल है जिसमें गिरना बहुत आसान है। आदमी सोचता है कि वो मजबूत है, समझदार है, बुद्धिमान है। लेकिन दुख की बात है कि ये समझदारी ही उसे गिरा देती है, क्योंकि सोचने लगता है मैं सही हूं, मैं सब जानता हूं, मैं बड़ा हूं। यही अहंकार है। और अहंकार वो दीवार है जिसके पार मालिक की एक भी किरण नहीं जा सकती। अगर पात्र छोटा हो तो समुद्र भी उसमें नहीं आ सकता। और हमारा पात्र, हमारा दिल आज इतना संकड़ा हो चुका है कि उसमें मालिक के लिए जगह ही नहीं बची। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम बदलना चाहते नहीं, हम बदलना सुनना चाहते हैं। हम सुनते हैं गुस्सा मत करो, लेकिन मन कहता है मेरे हालात अलग हैं। हम सुनते हैं किसी का दिल मत दुखाओ, मन कहता है उसने पहले मेरा दुखाया था। हम सुनते हैं माफ करना सीखो, लेकिन मन कहता है क्यों माफ करूं, वो गलत था। हम सुनते हैं मुंह छोड़ो, लेकिन मन कहता है ये तो मेरा है, इसे कैसे छोड़ दूं। बस यही मन की चालाकी हमें गिराए जा रही है। और इसी मन को काबू करने के लिए गुरु आते हैं। गुरु का काम हमारी प्रशंसा करना नहीं, हमारी कमियों पर रोशनी डालना है। गुरु हमें मीठी बातें नहीं बताते, सच बताते हैं, कड़वा सच। और इसी सच को हम सुनना नहीं चाहते। इस दुनिया में हम अपने शरीर पर लगे घाव का इलाज तो कर लेते हैं, पर अपने मन पर लगे घाव को छुपा देते हैं। मन में जहर हो, क्रोध हो, शिकायतें हो, तो वो भीतर ही भीतर आत्मा को खा जाता है। कभी अपने जीवन की सुबह देखें। सुबह उठते ही मन भागता है। पहली सांस के साथ ही फोन की तलाश, फिर काम की चिंता, फिर सोचों का तूफान, फिर रोजमर्रा की भागदौड़। एक भी सांस ऐसी नहीं होती जिसमें हम सोचें कि ये सांस भी दया है, ये जीवन भी दया है। हमने दुनिया को इतनी तरजीह दी कि मालिक कहीं किनारे छूट गया। नाम कभी कभी करते हैं, ध्यान कभी कभी करते हैं, संगत कभी कभी लगती है, पर दुनिया सारी उम्र लगातार। और फिर कहते हैं मालिक क्यों नहीं दिखता। बाबा जी कहते हैं, जिसे तुम सारी जिंदगी भूलते रहे, वो तुम्हें एक पल में कैसे मिल जाए। मालिक मिलने की चीज नहीं, अनुभव होने की चीज है। और अनुभव तब होता है जब दिल में खाली जगह होती है। लेकिन हमारे दिल में जगह कहाँ है? गुस्से की भीड़, इच्छाओं का कोलाहल, डरों का ढेर, पुरानी बातों की गांठें, अपेक्षाओं की आग, और सबसे बड़ा बोझ, मैं। इसी मैं की वजह से हम दुनिया से हारते हैं, खुद से हारते हैं, और अंत में समय से भी हार जाते हैं। कभी सोचा है क्यों हम दुख में टूट जाते हैं? क्यों हम लोगों की बातों से जल जाते हैं? क्यों हम गुस्से में बह जाते हैं? क्यों हम मोह में फंस जाते हैं? क्यों हम प्यार चाहते हैं पर प्यार देना भूल जाते हैं? क्योंकि मन को हमने मालिक बनाया हुआ है। और मन की खासियत क्या है? वो कभी तृप्त नहीं होता। उसे ये चाहिए, वो चाहिए, थोड़ा और, थोड़ा बेहतर, थोड़ा बड़ा, थोड़ा आगे। और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब इंसान समझ ले कि मन की हर बात सच नहीं होती। मन एक कहानीकार है जो हर पल नई नई कहानियां गढ़ता है।
ये भ्रम पैदा करता है कि हम कुछ हैं, हम सही हैं, हम महान हैं। पर बाबा जी कहते हैं कि जिस दिन इंसान समझ ले कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उसी दिन मालिक सब कुछ कर देता है। लेकिन ये बात दिल तक तब उतरती है जब दर्द आता है। दुख वो शिक्षक है जो समझाता है कि हम क्या खो रहे हैं। दुख वो दर्पण है जो दिखाता है कि हमारी पकड़ किस पर है। दुख हमें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। और जो दुख को समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। जो दुख को शत्रु मान लेता है वो पीछे रह जाता है। अब बात आती है भक्ति की। भक्ति कठिन नहीं, सरल है। कठिन मन है। भक्ति मन की पकड़ को ढीला करती है। भक्ति भीतर की मिट्टी को नर्म करती है। भक्ति जीवन के अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। लेकिन भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, उसका रूप कर्म में दिखता है। किसी का दिल ना दुखाने में, सच बोलने में, क्षमाशील होने में, गुस्से को निगलने में, अपनी गलतियों को स्वीकार करने में, और सबसे ज्यादा नाम को दिल से लगाने में। नाम क्या है? नाम वो धुन है जो आत्मा को उसके घर तक ले जाती है। नाम वो रोशनी है जो मन के अंधेरे को मिटाती है। नाम वो संतुलन है जो दुख में टिकाए रखता है। नाम वो शक्ति है जो अंदर से उठाती है। जब मन को नाम का स्वाद लग जाता है तो दुनिया फीकी पड़ जाती है। फिर इंसान भीतर जाना चाहता है। भीतर जाना कोई यात्रा नहीं, एक उतरना है। अपने अहंकार से नीचे उतरना, अपनी आदतों से नीचे उतरना, अपने झूठे विचारों से नीचे उतरना। और जब इंसान नीचे उतरता है तभी मालिक उसे ऊपर उठाते हैं। सच्ची भक्ति तभी शुरू होती है जब इंसान ये मान ले कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ तू है। इस भाव में ऐसी मिठास है जिसे शब्द नहीं छू सकते। ये अनुभूति में उतरता है। संगत जी, जीवन एक ऐसा फलसफा है जिसे हम समझते तो हैं पर जीते नहीं। हम सब कहते हैं कि हमें मालिक से प्रेम है, हमें गुरु की राह प्यारी है, हमें नाम से प्रेम है। लेकिन जरा अपने जीवन को आंखें खोलकर देखिए, क्या सच में हम उस राह पर चल रहे हैं? ये सत्संग इसी सच को आईने की तरह हमारे सामने रख रहा है। हम सब जीवन भर दुनिया के मेले में घूमते रहते हैं। कभी रिश्ते, कभी पैसा, कभी नाम, कभी शौक, कभी गुस्सा, कभी अहंकार। और इसी भागदौड़ में एक दिन शरीर गिर जाता है, लेकिन आत्मा, वो फिर वहीं खड़ी रह जाती है जहां खड़ी थी। ये सत्संग इसी गहराई को छूने आया है ताकि आज कम से कम एक पल के लिए हम खुद से मिल सकें। भीड़ हमेशा कहती है कि उसने मालिक को देखा है, लेकिन भीड़ कभी सत्य को नहीं देखती। भीड़ केवल मजा देखती है, चमत्कार देखती है, बातों का रस लेती है, उत्साह लेती है, पर आत्मा का उद्देश्य नहीं देखती। इसलिए लाखों लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन हजारों नहीं बदलते। सुनने से नहीं, समझने से परिवर्तन आता है। समझने से नहीं, भीतर उतारने से परिवर्तन आता है। और भीतर उतारने के लिए चाहिए सच्चा मन, जो आज इस दुनिया में सबसे कठिन चीज हो गया है। हम सब कहते हैं कि हम मालिक को चाहते हैं, पर सच पूछो तो हम मालिक को नहीं, मालिक से मिलने वाले आराम को चाहते हैं। शांति, सुरक्षा, सुख, प्यार, सहारा। कोई मालिक को इसलिए याद नहीं करता कि मालिक मेरा है, बल्कि इसलिए याद करता है कि मालिक मेरी मुश्किलें आसान करे। इसीलिए प्रेम पैदा नहीं होता, व्यापार पैदा होता है। और जहां व्यापार है वहां भक्ति नहीं हो सकती। बाबा जी कहते हैं, मालिक को प्रेम चाहिए, सौदा नहीं। ये दुनिया एक ऐसा जाल है जिसमें गिरना बहुत आसान है। आदमी सोचता है कि वो मजबूत है, समझदार है, बुद्धिमान है। लेकिन दुख की बात है कि ये समझदारी ही उसे गिरा देती है, क्योंकि सोचने लगता है मैं सही हूं, मैं सब जानता हूं, मैं बड़ा हूं। यही अहंकार है। और अहंकार वो दीवार है जिसके पार मालिक की एक भी किरण नहीं जा सकती। अगर पात्र छोटा हो तो समुद्र भी उसमें नहीं आ सकता। और हमारा पात्र, हमारा दिल आज इतना संकरा हो चुका है कि उसमें मालिक के लिए जगह ही नहीं बची। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम बदलना चाहते नहीं, हम बदलना सुनना चाहते हैं। हम सुनते हैं गुस्सा मत करो, लेकिन मीन कहता है मेरे हालात अलग है। हम सुनते हैं किसी का दिल मत दुखाओ, मन कहता है उसने पहले मेरा दुखाया था। हम सुनते हैं माफ करना सीखो, लेकिन मन कहता है क्यों माफ करूं, वो गलत था। हम सुनते हैं मोह छोड़ो, लेकिन मन कहता है ये तो मेरा है,
इसे कैसे छोड़ दूं? बस यही मन की चालाकी हमें गिराए जा रही है। और इसी मन को काबू करने के लिए गुरु आता है। गुरु का काम हमारी प्रशंसा करना नहीं, हमारी कमियों पर रोशनी डालना है। गुरु हमें मीठी बातें नहीं बताते, सच बताते हैं, कड़वा सच। और इसी सच को हम सुनना नहीं चाहते। इस दुनिया में हम अपने शरीर पर लगे घाव का इलाज तो कर लेते हैं, पर अपने मन पर लगे घाव को छुपा देते हैं। मन में जहर हो, क्रोध हो, शिकायतें हो, तो वो भीतर ही भीतर आत्मा को खा जाता है। कभी अपने जीवन की सुबह देखे। सुबह उठते ही मन भागता है। पहली सांस के साथ ही फूम की तलाश, फिर काम की चिंता, फिर सोचों का तूफान, फिर रोजमर्रा की भाग दौड़। एक भी सांस ऐसी नहीं होती जिसमें हम सोचे कि ये सांस भी दया है, ये जीवन भी दया है। हमने दुनिया को इतनी तरजीह दी कि मालिक कहीं किनारे छूट गया। नाम कभी कभी करते हैं, ध्यान कभी कभी करते हैं, संगत कभी कभी लगती है, पर दुनिया सारी उम्र लगातार। और फिर कहते हैं मालिक क्यों नहीं दिखता? बाबा जी कहते हैं जिसे तुम सारी जिंदगी भूलते रहे वो तुम्हें एक पल में कैसे मिल जाए? मालिक मिलने की चीज नहीं, अनुभव होने की चीज है। और अनुभव तब होता है जब दिल में खाली जगह होती है। लेकिन हमारे दिल में जगह कहाँ है? गुस्से की भीड़, इच्छाओं का कोलाहल, डरों का ढेर, पुरानी बातों की गांठें, अपेक्षाओं की आग, और सबसे बड़ा बोझ मैं। इसी मैं की वजह से हम दुनिया से हारते हैं, खुद से हारते हैं, और अंत में समय से भी हार जाते हैं। कभी सोचा है क्यों हम दुख में टूट जाते हैं? क्यों हम लोगों की बातों से जल जाते हैं? क्यों हम गुस्से में बह जाते हैं? क्यों हम मोह में फंस जाते हैं? क्यों हम प्यार चाहते हैं पर प्यार देना भूल जाते हैं? क्योंकि मन को हमने मालिक बनाया हुआ है। और मन की खासियत क्या है? वो कभी तृप्त नहीं होता। उसे ये चाहिए, वो चाहिए, थोड़ा और, थोड़ा बेहतर, थोड़ा बड़ा, थोड़ा आगे, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब इंसान समझ ले कि मन की हर बात सच नहीं होती। मन एक कहानीकार है जो हर पल नई नई कहानियां गढ़ता है। ये भ्रम पैदा करता है कि हम कुछ हैं, हम सही हैं, हम महान हैं। पर बाबा जी कहते हैं जिस दिन इंसान समझ ले कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उसी दिन मालिक सब कुछ कर देता है। लेकिन ये बात दिल तक तब उतरती है जब दर्द आता है। दुख वो शिक्षक है जो समझाता है कि हम क्या खो रहे हैं। दुख वो दर्पण है जो दिखाता है कि हमारी पकड़ किस पर है। दुख हमें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। और जो दुख को समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। जो दुख को शत्रु मान लेता है वो पीछे रह जाता है। अब बात आती है भक्ति की। भक्ति कठिन नहीं, सरल है। कठिन मन है। भक्ति मन की पकड़ को ढीला करती है। भक्ति भीतर की मिट्टी को नरम करती है। भक्ति जीवन के अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। लेकिन भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, उसका रूप कर्म में दिखता है। किसी का दिल ना दुखाने में, सच बोलने में, क्षमाशील होने में, गुस्से को निगलने में, अपनी गलतियों को स्वीकार करने में, और सबसे ज्यादा नाम को दिल से लगाने में। नाम क्या है? नाम वो धुन है जो आत्मा को उसके घर तक ले जाती है। नाम वो रोशनी है जो मन के अंधेरे को मिटाती है। नाम वो संतुलन है जो दुख में टिकाए रखता है। नाम वो शक्ति है जो अंदर से उठाती है। जब मन को नाम का स्वाद लग जाता है तो दुनिया फीकी पड़ जाती है। फिर इंसान भीतर जाना चाहता है। भीतर जाना कोई यात्रा नहीं, एक उतरना है। अपने अहंकार से नीचे उतरना, अपनी आदतों से नीचे उतरना, अपने झूठे विचारों से नीचे उतरना। और जब इंसान नीचे उतरता है तभी मालिक उसे ऊपर उठाते हैं। सच्ची भक्ति तभी शुरू होती है जब इंसान ये मान ले, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ तू है। इस भाव में ऐसी मिठास है जिसे शब्द नहीं छू सकते। ये अनुभूति में उतरता है।